गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे मोल्स के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोल्स को जानेंगे कि मोल्स क्या होता है। देखिए, केमिस्ट्री के अंदर मोल्स को हम बहुत ही सिंपल डेफिनेशन के अंदर समझते हैं। वो होता है हमारा किसी भी केमिकल की क्वांटिटी। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, मान लीजिए A+B से C बन गया, तो ये जो A+B और C है ये किसी क्वांटिटी के अंदर लिखा जाता है। लाइक ग्राम में ले लिया हमने, जैसे हम नॉर्मली कुछ सामान लेकर आते हैं तो वो ग्राम के अंदर लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन ग्राम के अंदर तो लिखते ही हैं, लेकिन ग्राम हमारी कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं होती जिससे हम केमिकल रिएक्शन को अप्लाई करें। तो इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है मोल। यानी कि कोई भी रिएक्शन के अंदर जो भी हम केमिकल स्पीसीज लेते हैं वो उसे हम मोल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल हमारा बेसिकली क्या है, किसी भी केमिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, उसकी क्वांटिटी। ठीक है, कोई भी केमिकल क्वांटिटी हो उसकी क्वांटिटी को हम मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, मोल बहुत ही आसान है, हालांकि ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मोल को समझना बहुत आसान है। मोल का एक फॉर्मूला होता है, मोल को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल n से, और मोल का फार्मूला होता है W/m, यानी कि गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। अब ये गिवन वेट क्या होता है? गिवन वेट वो वेट होता है जो आपको दिया जाता है किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए। और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है उस केमिकल स्पीसीज का अपना मॉलिक्यूलर वेट। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का मतलब हो गया यहाँ पर 2 एटॉमिक मास यूनिट। इसी को हम कहते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब मान लीजिए मैं कहूँ आपसे कि आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस दी है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? ये आपका एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा सिंपल एग्जांपल। 1 ग्राम हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होगा? आपको गिवन क्या है? 1 ग्राम, ये गिवन वेट है जो आपको दिया गया है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 1/2, यानी कि 0.5 मोल। हमने यहाँ पे कितना हाइड्रोजन यूज़ किया? 0.5 मोल। तो देखिए, सिंपल है, बहुत आसान है। आपको अगर गिवन वेट पता है और मॉलिक्यूलर वेट पता है तो आप किसी का भी मोल निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको इसके अलावा कुछ और आ जाता है, तो देखिए दूसरा फार्मूला जो होता है नंबर ऑफ मोल्स का वो होता है n/n0। यहाँ पर क्या होता है? सिंपल है, जैसे हमने W बराबर लिखा था गिवन वेट, m बराबर लिखा था मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पे n क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। अगर एटम की बात करेंगे तो एटम, मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। इसकी यूनिट इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.023 × 10⁻23। अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन सेम है जो अभी हमने ऊपर किया है, उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास हैं 3.011 × 10⁻22 एटम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आपके पास इतने नंबर ऑफ एटम है हाइड्रोजन के। ठीक है, उन्होंने कहा कैलकुलेट करिए नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगाना है? नंबर ऑफ मोल्स पता लगाना है। आपको गिवन क्या है? n 3.011 × 10⁻22, और कुछ नहीं दिया है, तो इन्होंने पूछा नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स का एक फार्मूला ये होता है, और उससे पहले हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है ये। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले हमें पता लग गए। तो अब हमें, क्योंकि n गिवन है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम गिवन है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू n कितना गिवन है हमें?
3.011 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे ज़रा। 3.011 6.022 सिंपल डिवाइड 2 आ गया यहाँ पर, तो यानी कि ये हो गया 1/2 इंटू, अब 10 की पावर यहाँ पे चढ़ रही है तो 10 की पावर 22 बटे 10 की पावर 23। तो इसको और सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, हाफ इंटू ये ऊपर जाएगी पावर, क्योंकि देखिए बेस सेम है, 10 बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, तो 10 22 माइनस 23, जब भी पावर बटे से ऊपर जाती है तो माइनस में आ जाता है। तो इसका क्या आंसर हो गया, हाफ इंटू 10⁻⁻1। अब देखिए 10 की पावर -1 है, तो इसको मैं और सिंपल तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं और सिंपल तरीके से कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू 1/10, क्योंकि 10 की पावर -1 है ना, जब ये नीचे आएगा तो 1/10, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/20, और सिंप्लीफाई इसे कर दो तो कितना हो गया 0.05 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देखिए है कितना आसान, आपको सिर्फ 2 फार्मूले पता होने चाहिए, आप नंबर ऑफ मोल्स बहुत आसानी से किसी भी कंपाउंड के कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा चलिए एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं इसी का अच्छे से। अब क्या कहा गया है कि 3.011 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 3.22 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, कैलकुलेट the weight of hydrogen gas used in the reaction। देखिए क्वेश्चन ये दिया गया है, क्वेश्चन है आपके पास कि इतने नंबर ऑफ एटम्स हमें गिवन है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के जो एक केमिकल रिएक्शन में यूज हुए हैं, कैलकुलेट कीजिए वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस यूज्ड इन द रिएक्शन। अब देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको गिवन है 3.011 इंटू 10⁻24। इस रिएक्शन में आपको वेट निकालना है, वेट निकालना है। अब इस रिएक्शन में वेट कैसे निकालेंगे, देखिए हमने नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूले पढ़े हैं, W/m और N = N/N0, ठीक है, क्योंकि दोनों n के बराबर हैं तो क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, W/m = N/N0। क्या मैं इसको ऐसे नहीं रख सकता, अब मुझे क्या निकालना है, W, मॉलिक्यूलर वेट पता होगा, N हमें पता ही है और ये हमें गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पर रख दीजिए W में मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया हाइड्रोजन का 2, N कितना है 3.011 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। W निकाल सकते हैं हम आसानी से, W कैसे निकालेंगे, देखिए ये तो कट के हो गया 2, ठीक है, और 2 ये क्या हो गया आपका W/2 = 1/2 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाय 10⁻23। तो देखिए 2 से 2 खत्म, सिंपल है, ये इस 2 को आप चाहे यहाँ ले जाएं चाहे ऐसे काट दें, क्योंकि दोनों बराबर के पास हैं तो कट जाएंगे। तो W बराबर कितना हो गया, अब बचे ये, हमारे पास बचा क्या ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 24 माइनस 23, यानी कि W बराबर आ गया हमारा 10 की पावर 1, यानी कि W बराबर 10 ग्राम। तो देखिए बच्चों है ना कितना आसान नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना और उससे हमें वेट निकालना। ये कुछ भी पूछा जा सकता है, हो सकता है कि आपको वेट गिवन हो और आपसे ये पूछ लिया जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर, तो पेपर के अंदर एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पूछेगा, बाकी सब चीज़ आपको गिवन होंगी या हिडन होंगी, आपको बस समझना है और पता लगाना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों की नंबर ऑफ मोल्स से हम किस तरह से खेलते हैं केमिकल इक्वेशंस के अंदर, और आई थिंक आपको ये बहुत ईजिली, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजिली आप इन सब के क्वेश्चंस ईजिली कर जाएंगे। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।